और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। करा शीर्षों मतलब किनारों, शीर्षों 0,-1 2,1 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात समझिएगा ध्यान पूर्वक। ये बच्चे देखा पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करा करें। क्या कहा था ई जोन दिए बातें बंद करो, ध्यान से यहाँ सब लोग करा। ये जो दिया है ये किसी त्रिभुज का जो है वो निर्देशांक है। ये किसी त्रिभुज का जो है वो क्या है, निर्देशांक। करा इस त्रिभुज के बाद मान लेते हैं हम ये कोई त्रिभुज रहा होगा, ऐसे रहा होगा कोई त्रिभुज। इसका नाम दिया हमने ए बी सी। ए का निशांक है 0,-1, बी का निशांक है 2,1, सी का निशांक है 0,3। करा ये दिए गए त्रिभुज के निर्देशांक है और इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को बनाने से जो त्रिभुज बन रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करिए, साथ ही रेशियो भी निकालना है। समझ जाएगा ये कोई ऐसा त्रिभुज था जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास पता है। इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा और इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा। ठीक, करा इनके मध्य बिंदुओं को यदि हम ज्वाइन करा देते हैं तो ये एक ट्रायंगल बनकर के तैयार हो जाता है। और ये जो ट्रायंगल बनता है इसका हमने नाम दे दिया DE। करा इसका एरिया फाइंड आउट करिए, किसका, DEF का। उसके बाद अनुपात बताइए, किसका किसका, इस DEF का अनुपात बताना है ABC के साथ। ठीक, तो अब समझिएगा ध्यान से। इसका एरिया निकालने के लिए या तो इसकी भुजाएं पता होती तब हम निकाल सकते, लेकिन यहाँ भुजाओं की बात तो की नहीं जा रही है। इसका एरिया निकालने का मतलब है कि निर्देशांक पता हो जाए तो हम निकाल सकते हैं। अब हमारा काम इस पर होगा कि हम निर्देशांक कैसे निकालें। साबित हो मध्य बिंदुओं का फार्मूला लगा कर, क्योंकि ये जो है डी जो है AB का मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु का निशान निकालना फार्मूला जानते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2। इसी करके ये D निकल जाएगा, E निकल जाएगा, F निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। समझिएगा ध्यान से। यहाँ लिखेंगे हम लोग AB के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु D का निर्देशांक क्या बनेगा बच्चे, समझिएगा। होता है फार्मूला x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। परिणाम से हाँ तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। हो जाएगा x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। जब AB को ले रहे हैं तो ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। तो समझिएगा x1 कितना हो जाएगा 0 और x2 कितना हो गया 2/2 कामा y1 कितना हो गया -1, y2 कितना हो गया +1/2। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हो जाएगा 2/2 कामा हो जाएगा, कट जाएगा 0 0/2 मतलब 0। 2 1 के 2 2 1 के 2, ये कुल मिलाकर आ गया हमारा कितना 1,0। ये हो गया D का निशान। अब हिंदी हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, फिर से लिखेंगे हम BC के मध्य बिंदु E का निशान लिख लीजिएगा हिंदी।
हिंदी हम छोड़ दे रहे हैं बच्चे, सुनिए। यानी जैसे यहाँ लिखे ए बी के मध्य बिंदु डी का निशान, ऐसे यहाँ लिखेंगे बी सी के मध्य बिंदु ई का निशान। फार्मूला वही लगेगा, x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। x1 y1 x2 हो जाएगा 2 प्लस 0 अपान 2 कामा 1 प्लस 3 अपान 2। ये बच्चे थोड़ा इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा 2/2 काट देंगे तो आ जाएगा 1। शुभम कुमार तुरंत बाहर चले जाओ। ये हो जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 3 1 4 काट देंगे 2 1 के 2 2 दूना 4 हो जाएगा, हो जाएगा 1 कामा। फिर लिखेंगे बच्चे इसका AC के मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु F का निशान हिंदी लिख लेना हम लोग। यहाँ पे समझिए x1 x2 y1 y2 हो जाएगा x1 प्लस x2 का पान 2 तो 0 x1 भी है 0 x2 भी है कामा y1 प्लस y2 तो y1 है -1 y2 है 3 अपान 2। ये बच्चे समझो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, ऊपर अगर 0 है तो 0 ही आएगा, नीचे कुछ भी हो। बच्चे इधर ध्यान दो, बाद में हो जाएगा 0, 3 में से 1 घटा तो हो जाएगा 2 2/2 काट देंगे तो आ जाएगा 1 0 कामा 1। यानी लगभग हमारे पास DEF सबके निशांक आ चुके हैं। अब मैं क्या काम करता हूँ, DEF का भी क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ और ABC का भी क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। इतने चीज को मैं कर देता हूँ इरेज, क्योंकि जगह कम है, केवल कोऑर्डिनेट लिख कर रखता हूँ बस, बात ना करो बच्चे। समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ हम निकाल लेते हैं क्योंकि ABC की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, इसको भी निकाले चलते हैं। एरिया ऑफ ABC पहले निकाल लेते हैं, उसको भी आवश्यकता पड़ने वाली है ना, निकालिए। 1/2 ये बच्चे समझेगा होता है x1 काम कौन कर रहा है 0, ब्रैकेट में होता है y2 1 माइनस y3 प्लस x2 2 ब्रैकेट में y3 3 माइनस y1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, फिर x3 0 ब्रैकेट में y1 कितना है -1 माइनस y2 -1। तो समझो बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो बाहर हो गया हमारा 1/2 और यहाँ इसके बाहर 0 है, इसमें गुणा करेंगे कुल हो जाएगा 0, कहानी समाप्त। इसमें बाहर 0 है, गुणा करेंगे हो जाएगा 0, कहानी समाप्त। बच्चे का मिलाकर यही हो जाएगा 3 1 4 4 दूनी 8 और 2 1 के 2 2 चौक आ गया 4 वर्ग इकाई। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ABC। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ DEF। तो त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 x1। ये बच्चे देखो x1 y1 x2 y2 x3 होता है x1, तो x1 कितना 1 ब्रैकेट में होता है y2 2 माइनस y1 2 माइनस 1 प्लस x2 1 ब्रैकेट में होता है y3 1 माइनस y1 0 फिर होता है प्लस x3 0 ब्रैकेट में होता है y1 0 माइनस y2। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेटर में सब लिख रखा है। अब समझिएगा ध्यान से बच्चे, क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ देखो 2 में से 1 घटेगा आ जाएगा 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 का ही हो जाएगा, प्लस 0 माने कुछ नहीं, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 का ही होगा। और यहाँ बाहर 0 है, अंदर कुछ भी हो हमेशा रिजल्ट 0 ही देगा। हो जाएगा 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, आ गया 1 वर्ग इकाई। अब हमसे कहा था कि इसका एरिया निकालने के बाद हमने DEF तो निकाल ही दिया, एक तो हमसे ये पूछा था DEF निकालने के लिए, एक आंसर हमारा ये हो गया। उसके बाद कह रहा था इसका अनुपात निकालिए। इस बात को हमेशा ध्यान दिया करिए कि किसका नाम पहले लिया जा रहा है, किसका नाम बाद में। जिसका नाम पहले लिया जाता है उसकी वैल्यू को पहले लिखा जाता है, और जिसका नाम बाद में लिया जाता है उसकी वैल्यू
बाद में लिखी जाती है। अनुपात, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो पढ़ लेते हैं, देखते हैं किसका नाम पहले कर रहा है। तो शीर्षों इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का मतलब DEF का, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज ABC, दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमें अनुपात बताना है एरिया ऑफ DEF अनुपाते एरिया ऑफ ABC बराबर, फिर बच्चे इसका कितना है 1 अनुपाते उसका कितना है 4, तो हो गया 1:4, जो हमने आसानी से बता दिया। आज की क्लास में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।